हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे मेरी तरह। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पलसानिया जी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। टेलीग्राम पे अपना चैनल है पलसानिया नर्सिंग क्लासेस के नाम से। वहां पे मैंने फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। जो टेस्ट सीरीज लगेगी उसकी पीडीएफ विथ आंसर सीट। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाके जुड़िए। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं वैक्सीन व्हेन टू गिव डोज रूट साइट। ये किसमें बात करेंगे? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है अपना फॉर प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, इसके अंदर 3 वैक्सीन दी जाती है। कौन कौन सी? टीटी फर्स्ट, टीटी टू, टीटी बूस्टर। ओके, टीटी फर्स्ट कब दी जाती है? अर्ली प्रेगनेंसी में। ओके, टीटी टू कब दी जाती है? 4 वीक आफ्टर टीटी फर्स्ट। जब टीटी फर्स्ट वैक्सीन दी गई हो उसके 4 वीक बाद। ठीक है, मीन्स 1 मंथ आफ्टर टीटी फर्स्ट गिवन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टीटी बूस्टर। 1 डोज ऑफ टीटी इज गिवन सेकेंड लास्ट 3 ईयर। ठीक है, अगर टीटी फर्स्ट डोज लग गई हो चाहे टीटी टू ना लगी हो, उसको कवर अप करने के लिए, उसको कैचअप करने के लिए टीटी बूस्टर दी जाती है। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इनकी तीनों की डोज भी सेम होती है, रूट भी सेम होता है और साइट भी सेम होती है। डोज 0.5 ml, रूट इंटरडर्मल, साइट अपर आर्म। ओके, नो डाउट, अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर वैक्सीन कब कब लगती है, कौन कौन सी वैक्सीन यूज में लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करने वाले हैं बीसीजी वैक्सीन की। ओके, किसकी बात करेंगे? बीसीजी वैक्सीन की। व्हेन टू गिव कब दी जाती है? एट बर्थ। ओके, इफ एनी मिस्टेक या एनी रीजन BCG vaccine not given at a birth, then it fulfill in 1 year of age. Okay, means अगर एट बर्थ पे ना दी जाए, एट बर्थ पे अगर वैक्सीन नहीं लगी हो, तो उस दौरान पॉसिबिलिटी क्या होती है कि 1 साल के अंदर उसको दे सकते हैं। बेसिकली बाय द वे होता होगा, बेसिकली एट बर्थ पे दी जाती है। एनी रीजन, एनी प्रॉब्लम, अगर बीसीजी वैक्सीन ना लगे तो उसको 1 साल के एज में के बीच में अपन दे सकते हैं। कब से? जब एट बर्थ से लेके 1 साल की एज में इन्फेंट की। ओके, बच्चे की एज। ठीक है, क्लियर। अब एट बर्थ पे देते हैं तो 0.1 ml देते हैं। ठीक है, अगर इसी डोज को अगर 1 महीने में देते हैं तो 0.05 ml दी जाती है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कभी 1 मंथ का पूछ लेता है। अगर सपोज दैट का कोई क्वेश्चन आता है कि बीसीजी वैक्सीन अगर एट बर्थ पे नहीं दी गई हो तो उसकी जब दोबारा उसको कवर अप करने के लिए 1 साल के अंदर देते हैं तो कितनी डोज देते हैं? तो कितने देते हैं? 0.05 ml देते हैं। रूट क्या होगा? इंट्राडर्मल होगा। साइट कौन सी होगी? लेफ्ट अपर आर्म। ओके, ठीक है। बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस बी। अब ये जो डोज है वो 0 डोज बोल सकते हैं, बोली जाती है। ठीक है, ये कब दी जाती है? एट बर्थ पे दी जाती है और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। सम रीजन इट इफ लेट एट बर्थ not given hepatitis B vaccine, then it cover up within 24 hours after birth. अगर जन्म के दौरान अगर वैक्सीन नहीं दी जाती है हेपेटाइटिस बी की, उसको अपन कवर अप कर सकते हैं विथ इन 24 आवर्स में। ओके, इसकी डोज क्या होगी? 0.5 ml। ओके, इंट्रामस्कुलस की रूट होगी और
एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी साइड से देते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन? एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज कब लगती है? एट बर्थ पे लगती है, ठीक है। और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 15 डेज। अगर एट बर्थ पे अगर ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दी जाती है तो उसको 15 दिन में कवर अप कर सकते हैं। डोज की ड्रॉप रहेगी, रूट साइड सेम ओरल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वैक्सीन होती है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, ओके। फर्स्ट सेकंड का मतलब, थर्ड का मतलब ये है। फर्स्ट डोज लगती है इसकी 6 वीक पे, सेकंड डोज लगती है 10 वीक पे, थर्ड डोज लगती है इसकी 14 वीक पे, ठीक है। 6, 10, 14 वीक पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोलियो की डोज दी जाती है। 2 ड्रॉप्स होती है इसकी डोज, ओरल, रूट, ओरल, साइड। अब बात करते हैं दोस्तों डीपीटी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज कब दी जाती है? 6, 10, 14, 10, 14 वीक पे दी जाती है। डोज इसकी 0.5 ml, रूट इंट्रामस्कुलर, साइड एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ओके। एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ओके। हेपेटाइटिस डोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कब दी जाती है? एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स, ओके। डोज 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर, रूट एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ओके। डीपीटी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, साइट आर कॉमन, रूट आर कॉमन, डोज आर कॉमन, ओके। ऑल्सो ड्यूरेशन ऑल्सो सेम, ओके। नेक्स्ट मीजल्स की बात करते हैं। मीजल्स 9 to 12 मंथ पे दी जाती है, ओके। रूट सबक्यूटेनियस होता है इसका, डोज 0.5 ml होता है और साइड क्या होती है? राइट अपर आर्म, ओके। विटामिन ए की बात करें, फर्स्ट डोज कब लगती है? एट 9 मंथ विद इन मीजल्स, मीजल के साथ 9 मंथ पे लग जाती है मित्रों। डोज इसकी 1 ml मींस 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ओके। रूट ओरल, साइट ओरल, ओके। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जैसे कि चाहे वो राजस्थान सीएचओ हो या एमपी सीएचओ हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स हो, एम्स वगैरह की। इसमें सिर्फ क्या दिया जाता है कि अगर आपको जैसे कि मान लीजिए डीपीटी का साइट पूछ ले कि डीपीटी वैक्सीन किस साइड से दी जाती है, ठीक है। या फिर आपको पूछ ले कि डीपीटी सेकंड डोज कब दी जाती है, उसके बारे में पूछ ले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन फॉर चिल्ड्रन। डीपीटी बूस्टर 16 से 24 मंथ पे दी जाती है, डोज 0.5 ml होती है, रूट इंट्रामस्कुलर होता है, साइड एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई होता है, ओके। ये कौन सी वैक्सीन होती है? डीपीटी बूस्टर, जो कि चाइल्ड एज में दी जाती है, ठीक है। अब मीजल सेकंड डोज की बात करते हैं तो अपन कब देते हैं? 16 to 24 मंथ, डोज 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस, साइट राइट अपर आर्म, ओके। ये कौन सी डोज है? मीजल्स सेकंड डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ, डोज 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस, साइट अपर आर्म, ओके, राइट अपर आर्म, ओके। अब बात करते हैं ओपीवी बूस्टर। पोलियो बूस्टर की डोज कब दी जाती है? 16 से 24 मंथ के बीच में दी जाती है। डोज इसकी 2 ड्रॉप्स हैं, ओरल, रूट एंड ओरल, साइड, ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो वैक्सीन होती है वो कब दी जाती है? 16 से 24 मंथ में दी जाती है। 0.5 ml इसकी डोज होती है, सबक्यूटेनियस इसका रूट होता है, साइड कौन सी होती है? लेफ्ट अपर आर्म, ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन ए। विटामिन ए फर्स्ट डोज लग चुकी थी, कब लगी थी? 9 मंथ पे लगी थी। अब इसके रिमेनिंग सेकंड टू 9th डोज जो रिमेनिंग रह गई है वो लगेगी 6 मंथ के वेरिएशन के हिसाब से। मैंने कहने का मतलब फर्स्ट डोज कब लगी? 9 मंथ पे लगी, ठीक है। सेकंड डोज कब लगेगी? 16 मंथ पे, ठीक है। जो बाकी जो रिमेनिंग डोज है वो कब लगेंगी? एवरी 6 मंथ, ओके। और ये कब तक चलेंगी? 5
5 ईयर तक, ओके 5 साल तक चलेंगी। डोज यहाँ पे बढ़ जाती है जब विटामिन ए की डोज फर्स्ट दी जाती है तो उसमें 1 ml दी जाती है। जब इसकी बात करते हैं विटामिन सेकंड टू 9, जिसमें डोज इसकी बढ़ के 2 ml की जाती है, जिसको अपन बोल सकते हैं 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, रूट इसकी क्या है, ओरल है, साइट भी ओरल है, ओके। अब डीपीटी बूस्टर की बात करें तो 5 to 6 ईयर के अंदर दी जाती है, डोज इसकी होती है 0.5 ml। ठीक है, रूट क्या होता है इसका, इंट्रामस्कुलर। रूट कौन सा है, इंट्रामस्कुलर है। कौन सी वैक्सीन, डीपीटी बूस्टर। कब दी जाती है, 5 to 6 साल, 5 से 6 साल के बीच में दी जाती है। ठीक है, साइट कौन सी है, अपर आर। अब बात करते हैं टीटी, टिटनेस की जो वैक्सीन होती है वो 10 से 16 साल के बीच में दी जाती है। इसकी डोज कौन सी होती है, क्या होती है, 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर इसको दी जाती है, साइट भी सेम होती है। तो दोस्तों आज अपन ने बात किया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2020 के बारे में, जो आपको मैंने बता दिया है। अब इसके अंदर अपन सिर्फ वैक्सीन, व्हेन टू गिव, डोज, रूट, साइट के बारे में बात किया है। ठीक है, अब अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि डीपीटी कम्युनिटी के बिहाफ पे, तो जैसे कि अपन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल प्रोग्राम कब आया, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब, जो भी है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़िए, वहां पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, वहां पे ज्वाइन हुईजिए, वहां पे अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।